हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर अंकिता वर्मा और एक बार फिर स्वागत करती हूं आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में, जहां एक चीज बिल्कुल डेफिनेट है, वो है आपकी सक्सेस। अब वो दिन आ चुका है, यानी कल है आपका साइंस का बोर्ड एग्जामिनेशन। आप लोग थोड़े से टेंशन में होंगे कि आज के दिन क्या पढ़ना चाहिए। अब तो हमने सारा रिवीजन भी कर लिया, सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, सारे क्वेश्चंस लगा लिए, सैंपल पेपर देख लिए। आज हम लोग क्या करें? तो आज आप लोग बिल्कुल कूल माइंड से मेरे साथ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स और जो हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो नोट करिए और उसी तरीके से अपना रिवीजन करिए। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ आज मैं आपके लिए लेके आई हूं इंपॉर्टेंट डायग्राम्स जो बायोलॉजी के हैं और हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स जो आपको रिवीजन, हर चैप्टर में से रिवीजन करते जाना है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हो दो डायग्राम्स, ये लाइफ प्रोसेस चैप्टर का है। दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, ये भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। तो ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है जिसके अंदर पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम समझाया कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बकल कैविटी। ठीक है, फिर आपका होता है फेरिंग्स, उसके बाद ईसोफेगस, स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, देन एनस। तो ये पूरा आपका एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसके साथ एसोसिएटेड है गॉल ब्लैडर, उसके बाद पेनक्रियाज, है ना, आपका बाइल डक्ट, लिवर, ये सारी चीजें आपको इस तरीके से ड्रॉ करनी है और ये सारी लेबलिंग भी आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन आपसे डायग्राम बेस्ड भी पूछा जा सकता है, तो हर डायग्राम की लेबलिंग आपको बहुत ध्यान से देखनी है। ठीक है, ये आपको अलग अलग पार्ट्स दिखा रहा है, सेम चीज है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ये भी है और वो भी है। नेक्स्ट, ये जो आपका डायग्राम है, हमने पता है प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग पढ़ा है, जिसमें दो स्टेप्स होते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में हमें पता है जो डायफ्राम होता है वो मूव्स डाउन करता है, जिससे कि आपकी चेस्ट कैविटी एक्सपेंड हो जाती है, आपकी रिलैक्स हो जाती है। रिलैक्स हो जाती है अगर चेस्ट कैविटी, तो उसको स्पेस ज़्यादा मिलता है, और अगर स्पेस ज़्यादा मिलता है उसको, तो एयर इजीली हाई प्रेशर से लो प्रेशर में एंटर कर जाती है, हम इनहेल कर लेते हैं। एक्सेल में ठीक उल्टा, डायफ्राम वापस अपनी जगह पे जाता है, वापस कॉन्वेक्स शेप का हो जाता है, तो चेस्ट कैविटी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, तो एयर प्रेशर हाई हो जाता है, तो जो CO2 है वो इजीली फोर्स आउट हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव कर जाता है। तो दिस इज हाउ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन अकर्स इन आवर बॉडी। इसमें डायफ्राम है, रिब्स हैं, आपके ये सारे एक्सोस्केलेटल मसल्स हैं, ये सब पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरीके से आपको दोनों डायग्राम्स बताने। इसमें एरोज बहुत मेन है कि कहाँ अपसाइड दिखाना है, कहाँ डाउनवर्ड दिखाना है, कहाँ बाहर की तरफ दिखाना है, कहाँ इनवर्ड दिखाना है रिब्स में, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट। हमें पता है ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर, अपर 2 चैम्बर्स को हम ऑरिकल्स बोलते हैं, लोअर 2 चैम्बर्स को हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं, डायरेक्शन के बेसिस पे राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। जो बीच में आपको ये दिख रहा है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, दिस इज एओर्टा, जो हमारी बॉडी का लार्जेस्ट आर्टरी है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये बीच में सेप्टेशन है, ये क्या है, सेप्टेशन है, जो बीच में आपके सारे चैम्बर्स को डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है और एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए कि कैसे स्टोमेटल पोर ओपन और क्लोज होते हैं, तो गार्ड सेल कैसे रेगुलेट करता है, तो गार्ड सेल में जब एंडोऑस्मोसिस होता है तो पानी अंदर जाता है, पानी अंदर जाता है तो गार्ड सेल्स आपके टर्जिड हो जाते हैं। गार्ड सेल टर्जिड हो जाते हैं तो इट ओपन्स द स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है, स्टोमेटा ओपन हो जाता है। वैसे ही सेम जब एक्सोऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है तो पानी बाहर की तरफ जाता है। पानी अगर बाहर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, आपके गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो जाएंगे, चिपक जाएंगे तो स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाएगा। तो ये आपका डायग्राम है जिसमें आपको क्लोरोप्लास्ट शो कर रहा है, स्टोमेटल पोर दिखाना है, और गार्ड सेल्स जो बीन शेप के बने हुए हैं वो आपको शो करना है। ठीक है, तो ये है ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा। ठीक, उसके बाद है द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या है बेटा? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम।
तो जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो हमने एक्सक्रीशन सिस्टम हमें पता है कि इसकी जो मेन यूनिट होती है वो किडनी होती है, ठीक है ना। जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसको हम यूरिनरी सिस्टम भी बोलते हैं, उसकी मेन यूनिट क्या होती है, किडनी। किडनी जो है इट फंक्शंस फॉर द यूरिन फॉर्मेशन। इसके अंदर नेफ्रॉन होते हैं जो क्या करते हैं, यूरिन फॉर्मेशन करते हैं। आपको इस तरीके से वेना कावा बनाना है, रेड से एओर्टा दिखाया हुआ है, दो आपकी बीन शेप की किडनीज हैं, ये यूरेटर हैं जो यूरिन को कैरी करते हैं और कहाँ लेके आते हैं, ब्लैडर में, जहाँ यूरिन टेम्परली स्टोर्ड रहता है, और थ्रू दिस ओपनिंग जिसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं, यहाँ से वो क्या होता है, बॉडी से बाहर रिमूव आउट होता है। तो दिस इज हाउ वी हैव टू मेक द एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। इस तरीके से आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाना है। नेक्स्ट ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस इज नेफ्रॉन। ये क्या है बेटा, नेफ्रॉन, जहां पर आपकी यूरिन फॉर्मेशन होती है, ठीक है। नेफ्रॉन में सबसे ऊपर ये जो आपको नॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। ये येलो कलर के कप लाइक स्ट्रक्चर को बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। ये आपका जो है पीसीटी है, ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। ये आपका क्या है, ये हैनल्स, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनल है, ठीक है। ये असेंडिंग लिम्ब है। ये आपका फिर क्या आ गया, ये आपका डीसीटी आ गया। डीसीटी स्टैंड्स फॉर डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। और ये जो आपका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, दिस इज कलेक्टिंग डक्ट, जहां जाके आपका यूरिन फाइनली कलेक्ट होता है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स इन बायोलॉजी और एक्सक्रीटरी चैप्टर में। अगर यूरिन फॉर्मेशन आता है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एक्सप्लेन करने आता है, तो आपको इस डायग्राम के साथ ही एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट जो है ये आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का है। रिफ्लेक्स आर्क, जो सडन आपके स्पॉन्टेनियस एक्शंस आपकी बॉडी करती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रिफ्लेक्स एक्शंस बोलते हैं, है ना। तुरंत रिएक्शन देना, तुरंत एक्शन देना, दैट इज नोन एज क्या, रिफ्लेक्स एक्शन। और जिस पाथवे से होता है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे ये हैंड से दिखा रहा है कि रिसेप्टर ने क्या किया, सिग्नल लिया कि गर्म है, वो चीज़ तुरंत सेंसरी न्यूरॉन सीएनएस के पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास ले गई, रिफ्लेक्सेसली स्पाइनल कॉर्ड पे आएगा। फिर मोटर न्यूरॉन उसको, रिले न्यूरॉन उसको क्या करेगी, प्रोसेस करेगी और मोटर न्यूरॉन पे भेजेगी और मसल्स को इफेक्टर तक पहुंचाएगी कि वहां से हाथ हटा लो। तो ये जो पूरा पाथवे है, जैसे कि आपने एक्शन किया, रिफ्लेक्स एक्शन करते हो, तो उस पाथवे को हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। तो आपको इस तरीके से एरोज के थ्रू और ये लाइनिंग के थ्रू सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। ये आपका ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर है जिसमें आपको ये सेरिब्रम दिखाना है जो मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन आपका कवर करता है। ये बीच में मिड ब्रेन का पोर्शन है। ये आपका हाइंड ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। हाइंड ब्रेन में पॉन्स है, मेड्यूला है। ये पीछे जो आपको फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज सेरिबेलम, है ना बेटा। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से शो करनी है। ये आपका हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है जो पी शेप का स्ट्रक्चर है जिसको हम मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो ये तीनों आपके क्या है, ये तीनों हाइंड ब्रेन के पोर्शन है। ये पूरा आपका फोर ब्रेन दिख रहा है और ये बीच में आपका मिड ब्रेन है, ठीक है। तो ये आपका ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसमें इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ टेस्टिस, है ना। आपका पीनस होगा, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरेथ्रा कंटिन्यू हो रहा है जो रन करता है। ये यूरेटर है जो आपके किडनी से यूरिन लेकर आता है। तो मेल्स के अंदर जो यूरेथ्रा, इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर स्पर्म एज वेल एज यूरिन, ठीक है। यहाँ पे आके आपका यूरिन स्टोर हो जाता है जो स्किप आउट होता है फ्रॉम द यूरेथ्रा, क्लियर। तो ये आपका क्या है, पेनिस है, टेस्टिस है, ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं जो म्यूकस सीक्रेट करता है, अल्कलाइन फ्लूइड सीक्रेट करता है और इन टर्न ये स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करने के लिए एक एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब नेक्स्ट ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसमें पेयर ऑफ ओवरीज मेन है, प्राइमरी ऑर्गन्स है। ये आपका फैलोपियन ट्यूब है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओविडक्ट भी बोलते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका यूटेरस है जहाँ पे बेबी का डेवलपमेंट होता है। ये सर्विक्स है और ये वजाइना है जिसको हम बर्थ कैनाल बोलते हैं जहाँ से डिलीवरी ऑफ बेबी होता है। तो ये आपका किसका स्ट्रक्चर है, ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है बच्चों। उसके बाद दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर।
फ्लावर का स्ट्रक्चर है, ये आपके पेटल्स हैं, एंथर है ये आपका, ये फिलामेंट है, ठीक है। दिस इज रिसेप्टिकल, दिस इज ओवरी, दिस इज सेपल, दिस इज स्टाइल। ये क्या है आपका स्टाइल है, और ये आपका क्या है, ये स्टिग्मा है, ठीक है। तो ये क्या है आपका स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर है, क्या है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। डबल फर्टिलाइजेशन, जैसे प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन होता है फ्लावर के अंदर होता है, तो 2 बार फ्यूजन होता है। 2 बार फ्यूजन ऐसे होता है कि ये जो आपका पोलन ट्यूब आता है इसमें 2 मेल गैमीट्स होते हैं, एक जाके एग के साथ फ्यूज होता है, दूसरा वाला जाके पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है। कितनी बार फ्यूज हुआ, 2 बार, इसलिए इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक जो फ्यूज होगा एग के साथ वो जाइगोट बनाएगा, और दूसरा वाला जो फ्यूज होगा वो आपका एंडोस्पर्म बनाएगा जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो दिस इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। कभी भी आपको एक्सप्लेन करने आए कि डबल फर्टिलाइजेशन एक्सप्लेन करो, तो इस डायग्राम के बिना आप एक्सप्लेन नहीं करोगे। अब हम अगर कंसेप्ट्स पे या टॉपिक्स पे चलें, तो बेटा अब आप जल्दी से अपना पेन उठा लो। अभी तक तो आपने सारे डायग्राम्स देखे, और डायग्राम्स को भी नोट करना है तो आप शुरू से एक बार नोट कर लो। कहाँ से जो हमने पढ़ा, सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद है रेस्पिरेशन, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, फिर ह्यूमन हार्ट, ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, रिफ्लेक्स आर्क, ह्यूमन ब्रेन स्ट्रक्चर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, डबल फर्टिलाइजेशन। अब ये हो गए आपके डायग्राम्स। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हर चैप्टर के अंदर के, तो मैं आपको बताते जा रही हूँ। लाइफ प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस सबसे इंपॉर्टेंट, कि क्या स्टेप्स हैं फोटोसिंथेसिस के, कहाँ होता है फोटोसिंथेसिस, साइट क्या है, ये रॉ मटेरियल क्या है फोटोसिंथेसिस का, ये सारी चीज़ें। दूसरा, ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में डिफरेंसेस क्या होते हैं, सलाइवरी अमाइलेज का रोल क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन अमीबा जिसमें आप 5 स्टेप इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, नीजेशन पढ़ते हो। उसके बाद पेरिस्टालसिस मूवमेंट, उसके बाद रोल ऑफ बाइल जूस क्या है, रोल ऑफ HCl है बेटा, ये HCl का रोल क्या है स्टमक के अंदर। उसके बाद रोल ऑफ विलाय, विलाय का क्या रोल है, ठीक है। ये सारे क्या हैं आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हम अभी लाइफ प्रोसेस के पढ़ रहे हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू एल्वियोलाई, जो हम कैसे एक्सचेंज होता है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन जो हमें डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है। सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स ट्रैकिया में क्यों प्रेजेंट होती है, ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, डबल सर्कुलेशन किसे कहते हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज का कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, यूरिन फॉर्मेशन, दैट इज 3 स्टेप्स, कौन कौन सी, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन, उसके बाद डायलिसिस जिसको हम आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं। तो ये सारे जितने भी आपके टॉपिक्स थे बेटा, ये आपके किसके, लाइफ प्रोसेस के। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। मतलब पढ़ना तो पूरा है, लेकिन अब जो आज का दिन है उसमें रिवीजन इस टॉपिक्स का करोगे तो आप पूरा कवर कर लोगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे चलें तो दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन, प्लांट के मूवमेंट्स, जियोट्रॉपिक, फोटोट्रॉफिक, हाइड्रोट्रॉफिक, है ना, कीमोट्रॉफिक, ये सारे मूवमेंट, फाइटो हॉर्मोन्स जिसमें आपके इनिबिटर्स भी होते हैं, जिसमें आपके रेगुलेटर्स भी होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, एक्सॉन, साइटोन, ये सारी चीज़ें, है ना, ये सब चीज़ें आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़नी है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ना है आपको, एसेक्सुअल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, बाइनरी फ्यूजन, बडिंग, रीजेनरेशन, आपका फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये सारे आपके एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में आपके बैरियर मेथड में कॉन्डोम्स, फेमिडोम्स, केमिकल मेथड्स में ओरल पिल्स आते हैं, फिर सर्जिकल मेथड्स होते हैं जिसमें वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी आता है। उसके बाद आपने नेचुरल मेथड पढ़ा है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फ्लो, और इस टाइम अवॉइड करना कॉप्यूलेशन। डबल फर्टिलाइजेशन जो हमने अभी डिस्कस किया प्लांट्स में, पॉलिनेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेल्स में और फीमेल्स में, जो बॉडी में मेल्स के और फीमेल्स के डेवलप होते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, तो हमें मेल्स और फीमेल्स के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी पढ़ने हैं,
ठीक है। अगर हम देखें हेरिडिटी और इवोल्यूशन, तो इसमें इवोल्यूशन तो बेटा पहले ही ओमिट है। हेरिडिटी में करेक्टरिस्टिक्स पी प्लांट के, कि क्यों मेंडल ने पी प्लांट का, मटर का पौधा ही चूज किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, उसके जो हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रेशियोज जीनोटिपिक फिनोटिपिक, डाईहाइब्रिड क्रॉस के रेशियोज जीनोटिपिक और फिनोटिपिक, मेंडल्स के 3 लॉ, कौन कौन से, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन, कि हाउ द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स, कैसे डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है, जो किससे, XXXY मैकेनिज्म से। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके हेरिडिटी और इवोल्यूशन के। उसके बाद आर एनवायरनमेंट में फूड चेन क्या है, फूड चेन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आपको वहाँ डायग्राम भी बनाना होगा। फूड वेब क्या है, फूड वेब की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वहाँ एक डायग्राम बना दीजिए। बायोलॉजिकल एक्यूमुलेशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, बायो मैग्निफिकेशन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। उसके बाद 10% लॉ, 10% लॉ क्या है। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो आपको बताने हैं। टाइप्स ऑफ वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, उनमें डिफरेंसेस, कंपैरिजंस पढ़ने हैं। ओजोन लेयर का डिप्लीशन, ओजोन O3 है, ODS, कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, ओजोन क्यों डिप्लीट हो रही है, अगर डिप्लीट होगी तो थिनिंग से क्या क्या इफेक्ट हमारी हेल्थ पे पड़ेगा, अर्थ पे पड़ेगा, ये सारी चीज़ें ओजोन लेयर डिप्लीशन में आपको पढ़नी है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बच्चों। तो ये हो गए आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हर एक चैप्टर के, आपके इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स हर एक चैप्टर के। अब आपकी तैयारी जीत की पूरी हो चुकी है, आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ ली हैं, अब आप रेडी हो। आज के दिन आपको बिल्कुल कूल माइंड से बस ये सारे टॉपिक्स रिवाइज करने हैं। एक बार सारे वीडियोस आप गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपका अच्छा सा रिवीजन हो जाए। और कल तो आप लोगों को अच्छा पेपर करना ही है। कल के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, तक के लिए बाय बाय।